कोई बॉडी लैंग्वेज पर तो आप बताएं है क्या, फिर हम इस पे डिस्कस करते हैं इनकी बॉडी लैंग्वेज पे। व्हाट इज इट, हाउ मच डज इट इम्पैक्ट्स कम्युनिकेशन? बॉडी लैंग्वेज है क्या चीज, और इसका असर आपकी उस कन्वर्सेशन पे या कम्युनिकेशन पे वो क्या होता है? जी, एनीवन? ठीक है। और कॉम्प्रिहेंसिव, 4 5 6 चीजें इसमें शामिल हैं जो मैंने मोटी मोटी अभी रखी हैं और आपको बताऊंगा। और इसका इम्पैक्ट आपके ख्याल में, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपके ख्याल में इसका इम्पैक्ट कितना होना चाहिए कन्वर्सेशन में? ये डबल क्लिक हो जाता है, ये है। जब भी हम बात कर रहे हैं, किसी को कोई चीज पहुंचा रहे हैं, तो एक तो हमारे वर्ड है जो कंटेंट है, इस कंटेंट के साथ एक ये है कि हम अपनी वॉइस की टोन को किस तरह ऊपर नीचे आगे पीछे कर रहे हैं। दैट्स द थर्ड थिंग, वो सेकंड थिंग। थर्ड है बॉडी लैंग्वेज। वो मैं अभी बताता हूँ क्या क्या पार्ट है उसके बॉडी लैंग्वेज के, कि क्या क्या चीजें उसमें शामिल है। और आप हैरान होंगे कि 55% अट्रैक्शन गेनर इज, ठीक है, टोन ऑफ वॉइस 38%, और जो आपके वर्ड्स हैं 7% सिर्फ। तो जैसे मैंने पहले जब शुरू की थी, यहाँ पे देख रहा हूँ और सिर्फ एक ही टोन में टक 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 टक, तो आप, यदि ये जो रोजाना आप हम पे जुल्म करते हैं कि आप जो कुछ कन्वे कर रहे हैं उसका हम अट्रैक्शन गेन कर रहे हैं सिर्फ 7, जबकि अगर आप उसमें थोड़ा सा मसाला डाल दें बॉडी लैंग्वेज का और टोनैलिटी का, तो वो बढ़ के 7% से 100% हो जाएगा। एटलीस्ट आप उसमें परफेक्ट नहीं है तो 50% तो ले आएंगे। तो अभी जैसे ये आए थे तो इन्होंने अभी ऐसे, क्योंकि, और दैट इज एन आर्ट दैट ही विल लर्न विद प्रैक्टिस। बट वही पता तो हो, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस या कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस लेवल पे तो हो, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, कि आप, इनके हाथ कहाँ पे थे और कभी वो यूं मूव हो रहे थे कभी, जबकि हाथ तो इतनी इफेक्टिव आपके इंस्ट्रूमेंट है फॉर कम्युनिकेशन, जो आपने अपने वर्ड्स को मैच करते हुए अपने हाथों को हिला के कम्युनिकेट करना है। फिर बॉडी लैंग्वेज, अब मैं आता हूँ कि ये क्या होती है। यहां से हम शुरू करते हैं। स्टार्ट फेशियल एक्सप्रेशंस, ये भी बॉडी बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। आप यहाँ पे परेशान होके और माय नेम इज डॉक्टर फवाद, तो फिर वो आपका फेस ही बता रहा है कंफ्यूज, परेशान यो। तो इन इमोशंस को आपने कंट्रोल करना होता है कि स्टार्ट कैसे लेना है, फिर विद मैचिंग कंटेंट। जिस किस्म की बात, ऐसे नहीं गम की बात है और हंस रहे हैं तो वो भी गलत है, जो हंसी की बात है उस पर हंसेंगे, तो ये मैचिंग शुरू हो जाएगी जब आप अपने आप को कंट्रोल करना शुरू करेंगे। दूसरी चीज, आई कांटेक्ट, कि आपको अपनी ऑडियंस के साथ आंखें मिलानी है, वरना डिस्कनेक्ट हो जाएगी ऑडियंस। और कुछ लोग मिलाते हैं लेकिन एक के साथ, ये भी गलत है। जो जितनी ऑडियंस बैठी हुई है सबको आपने इन्वॉल्व रखने के लिए उनके साथ आई कांटेक्ट। हाँ, बहुत बड़ी ऑडियंस है फिर मजबूरी, तो वो एक अलग मामला होता है। लेकिन अपने आप को हैबिचुअल करना है कि जब मैं कन्वे कर रहा हूं तो जितनी मेरी ऑडियंस है उस पर मेरी नजर जाए और मैं उसके इंप्रेशंस भी गैदर, आपको पता चल जाएगा आप फेल हैं पास हैं वहीं पर, कि आप अपनी कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं नहीं नहीं कर पा रहे। 2 लोग मोबाइल पे लगे हुए होंगे, 3 लोग कुछ, और वो होगा ही यही जब आपने कम्युनिकेशन, आप सिर्फ आगे वालों को देखे जा रहे हैं और पीछे वाले आपसे कनेक्ट ही नहीं। तीसरा फिर ये स्टांस होता है, बॉडी स्टांस। इसको आपने, इसमें बिगनर में बड़ा प्रॉब्लम आती है, और ये मैं अक्सर देखता होता हूँ आपके जो पीछे खड़े होते हैं ना, वो टांगे अपनी उनकी ऐसे ऐसे चल रही होती हैं, मुड़ रही होती हैं, जिस जब जो चाहे घुमा रहा होता है, आप नजर आ रहे हैं, आप ये नहीं सोचें कि इसके पीछे हैं, आप देख रहे हैं, हम तो उधर ही बैठते हैं ना, तो ये अमूमन ये चल रहा होता है कि वो बोल इधर रहा है, और इसका मतलब है आप कंपोज, जो कुछ कम्युनिकेट करने चाह रहे हैं उसके लिए कंपोज होना जरूरी है। पहले अपने आप को तो स्टैंडर्ड कर लें, फिर दूसरों की अटेंशन गेन होगी ना।
फिर हैंड, अच्छा हैंड्स में ये होता है कि कुछ लोग नर्वसनेस की वजह से क्या कर रहे होते हैं, बात आपसे हो रही है या अपने हाथ में कोई आज भी वो पेन, अपने पेन पे लगे हुए हैं, कभी स्टेथोस्कोप पे लगे हुए हैं, तो फिर क्या इसका तरीका क्या है बिगिनर के लिए, हैंड पार्किंग। हैंड पार्किंग क्या है कि हाथों को किसी ऐसी पोजीशन में सोच लें कि मैंने बात करते हुए रखना है कि वो कोई इनवॉलेंट्री ऐसी एक्टिविटी ना हो जाए जिससे आपका एक अपीयरेंस खराब हो। और फिर जब जो बात कर रहे हैं तो उस दौरान आप उसको यूज कर लें हैंड को, और फिर पार्क कर लें, जब याद आया तो फिर यूज किया, फिर पार्क कर लिया, फिर जब याद आया तो यूज किया, फिर पार्क कर लिया, इस तरीके से। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, आपने देखा ना उसकी 55% अटेंशन गेनर है। तो अब आप बात इधर कर रहे हैं और तो आप अपने ऑडियंस को खुद ब खुद डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक्चुअली, जब आप हाथ को ऐसी मूवमेंट दे रहे हैं जो आपके कंटेंट से कोरिलेट नहीं करते। वो बहुत इंपॉर्टेंट।